कब किसको अपनी आगोश में ले ले ये कोई नहीं जानता। दिल्ली के मुनिरका इलाके में रहने वाली उस लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो अपने घर में अकेली थी, तभी एक गुमनाम कातिल ने छीन ली उसकी जिंदगी। लेकिन उस कातिल का चेहरा सामने आया तो पुलिस वाले भी हैरान रह गए। आई है दिवाली, सुनो जी घर वाली, तेरे कंगने ने दिल धड़काया है। झिलमिल रोशनी से सजी वो दिवाली की रात थी। लोग जश्न में डूबे हुए थे। चारों तरफ से पटाखों की आवाजें आ रही थी। मौका खुशी का था, इसलिए मणिपुर की रहने वाली राम चैनपी भी खुद को रोक नहीं पाई। दिल्ली वो अपनी बहन और भाई के पास घूमने आई थी, लेकिन दियों की झिलमिल रोशनी ने उस पर ऐसा असर डाला कि वो किसी नन्हे बच्चे की तरह पटाखे चलाने के लिए मचल उठी। तभी इस नजारे को देखकर उनका एक पड़ोसी पुष्पम कुमार सिन्हा भी वहां पहुंच गया। पुष्पम देश के सबसे विख्यात इंस्टीट्यूट IIT का रिसर्च स्कॉलर था। एक ऐसा स्टूडेंट था जिसके दिमाग का लोहा उसके साथ पढ़ने वाले छात्र भी मानते थे। वैसे तो वो हमेशा गंभीर ही रहता था, लेकिन उस रोज जब उसने राम चैनपी के साथ मिलकर पटाखे चलाने शुरू किए तो वो भी बच्चों की तरह खुशियों से झूम उठा। सचमुच दिवाली की उस रात राम चैनपी ने पुष्पम के साथ खूब मस्ती की, जमकर पटाखे चलाए, ढेरों फुलझड़ियां छोड़ी और जब रात गहरी हो गई तो वो सोने चली गई। मगर कौन जानता था कि इस हसीन रात के कुछ दिन बाद ही राम चैनपी के दरवाजे पर मौत दस्तक देने वाली है। एक रोज जब वो अपने घर में अकेली थी, तभी मौत चुपके से आई और फिर एक चीख के साथ खत्म हो गई राम चैनपी की जिंदगी। न कोई सबूत था, न कोई सुराग। साजिश बनकर कब मौत राम चैनपी के कमरे में आई और फिर कैसे खत्म हो गई उसकी जिंदगी, ये सवाल किसी पहेली से कम नहीं था। पुलिस तहकीकात में जुटी थी। एक नहीं, कई लोग शक के दायरे में थे और उनमें से ही एक था IIT का रिसर्च स्कॉलर पुष्पम कुमार सिन्हा। आपको क्या लगता है, क्या राम चैनपी की मौत की इस कहानी से पुष्पम कुमार का कोई नाता हो सकता है? आप अपना जवाब हाँ या ना में भेजें। अगर जवाब सही निकला तो आपको मिलेगा एक शानदार तोहफा। तो फिर चलिए हम बढ़ते हैं तहकीकात के सफर पर। राम चैनपी, ये नाम मणिपुर की उस लड़की का था जो देखने में जितनी खूबसूरत थी उतना ही दिलकश था उसका अंदाज। 2 महीने पहले ही वो मणिपुर से दिल्ली अपनी बड़ी बहन और भाई के पास घूमने आई थी। दीदी, हम लाल किले कब जा रहे हैं, बताइए ना मुझे। रमू तू अभी तो आई है, ऑफिस से छुट्टी मिलने दे, मैं तुझे पूरी दिल्ली घुमा दूंगी। ओके दीदी, डोंट वरी, मैं तो यूं ही पूछ रही थी दी। राम चैनपी की बड़ी बहन और उसका भाई दोनों दिल्ली में जॉब करते थे। सोमवार से लेकर शनिवार तक दोनों का एक ही रूटीन था। दोनों सुबह जल्दी उठते, जल्दी जल्दी तैयार होते और फिर अपनी छोटी बहन राम चैनपी को ठीक से रहने की नसीहत देकर ऑफिस चले जाते। रमो, हम ऑफिस जा रहे हैं। रमो उठ, रमू उठ उठ, आओ यार से उठ जा सब। दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना, ठीक है? और अगर कोई अजनबी दरवाजा नॉक करे तो दरवाजा मत खोल देना। ओहो भैया, मैं बच्ची नहीं हूँ। हाँ हाँ मालूम है बच्ची। आप लोग बेफिक्र होकर ऑफिस जाइए। अच्छा, ध्यान रखो। ओके बाय। अपनी बहन और भाई के ऑफिस चले जाने के बाद राम चैनपी भी किसी न किसी किताब में डूब जाती थी। मन नहीं लगता था
तो कभी टीवी भी देख लेती थी, मगर इसके बाद भी कभी कभी खालीपन हावी हो ही जाता था। ऐसी हालत में रामचैनपी कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में टहलने लगती थी। एक नहीं बल्कि कई बार ऐसा हुआ तो आखिरकार उसके पड़ोसी पुष्पम कुमार से रहा नहीं गया। हेलो, मेरा नाम पुष्पम है। मैं यही आईआईटी से रिसर्च कर रहा हूँ और मैं आपके रूम के बगल वाले कमरे में रहता हूँ। दीदी आपको मैंने बता रही थी। अच्छा, तो मेरे बारे में पहले से आपको कुछ पता है? अच्छा, तो आप क्या करते हैं? आप क्या पढ़ाई करने के लिए आप आई? नहीं, मैं तो यहाँ सिर्फ घूमने आई हूँ। ये पहला मौका था जब रामचैनपी ने अपने पड़ोस में रहने वाले आईआईटी के रिसर्च स्कॉलर पुष्पम कुमार से बातें की थी। इसके बाद तो ऐसे कई मौके आए जब आते जाते पुष्पम ने उसे टोका और हर बार ही रुककर रामचैनपी ने पुष्पम से बातें की। मगर एक रोज जब रामचैनपी घर में अकेली थी और उसके तमाम पड़ोसी अपने अपने काम में मशगूल थे, मौत दबे पांव आई और उसने चुपके से रामचैनपी को अपनी आगोश में ले लिया। उसका कत्ल हो गया। किसी को भनक भी नहीं लगी और एक हंसमुख लड़की का कत्ल हो गया। मामले की खबर जैसे ही दिल्ली पुलिस को मिली, वो तहकीकात में जुट गई। पुलिस के शक के दायरे में रामचैनपी के पड़ोस में रहने वाले कई लोग थे, लेकिन सबसे ज्यादा शक बगल के कमरे में रहने वाले आईआईटी के रिसर्च स्कॉलर पुष्पम कुमार पर था। आखिर कौन था रामचैनपी का कातिल, यह हम आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि तहकीकात अभी जारी है। मौत दबे पांव आई और खत्म हो गई एक लड़की की जिंदगी। कातिल इतना चालाक था कि उसने न कोई सबूत छोड़ा और न ही कोई सुराग। पुलिस तहकीकात में जुटी थी, लेकिन चारों तरफ साजिश का जाल कुछ इस कदर फैला था कि इस खूनी खेल को पुलिस समझ बैठी। एक हादसा। तारीख थी 24 अक्टूबर सन 2009। शाम के करीब 7 बजे थे। तभी दिल्ली पुलिस को खबर मिली कि मुनीरिका इलाके में रहने वाली एक मणिपुरी लड़की की मौत हो गई। वो लड़की थी 19 साल की रामचैनपी। मामले की खबर मिलते ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई। रामचैनपी की लाश किचन में पड़ी थी और उसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। शुरुआती छानबीन के बाद पुलिस को तो यही लगा कि एक हादसे में जलकर रामचैनपी की मौत हो गई है, लेकिन जब लाश का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला रामचैनपी की मौत जलने से नहीं हुई है, बल्कि उसे तो गला घोंटकर मारा गया है। पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक यंग लड़की है जिसका कि 24 तारीख शाम को पता चला था कि गैस से आग लगने के कारण एक्सीडेंटली उसकी डेथ हुई है। तो कल जब पोस्टमार्टम कराया गया तो पोस्टमार्टम के बाद ये सामने आया कि जो डेथ की वजह थी दैट वाज ड्यू टू स्ट्रेंगुलेशन एंड नॉट ड्यू टू द फायर बर्न्स। बस यहीं से पुलिस की तफ्तीश की दिशा बदल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया कि किसी ने बड़ी चालाकी से न सिर्फ रामचैनपी की हत्या की है, बल्कि मामले को हादसे का रंग देने की भी कोशिश की गई है। लेकिन क्यों? रामचैनपी तो मणिपुर से दिल्ली घूमने आई थी। यहां उसका कोई दुश्मन भी नहीं था। फिर भला कोई उसका कत्ल क्यों करेगा? ये ऐसे सवाल थे जिनका पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। कातिल तक पहुंचने के लिए वो अंधेरे में तीर चला रही थी। उस हर चीज को टटोल रही थी जिससे किसी सुराग की उम्मीद थी।
आप तो राम चैनपी की बड़ी बहन हैं, आप ही बताइए क्या किसी पे शक है आपको? शक तो उन पे किया जाता है जो दुश्मन हो। हम लोगों की तो यहाँ किसी से दुश्मनी भी नहीं है और यहाँ रहने वाले सभी से हमारे अच्छे रिलेशंस हैं। ऐसा कौन कर सकता है? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि कातिल दुश्मन ही हो, कभी कभी दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। मुझे ये बताइए कि यहाँ रहने वाले वो कौन से लोग हैं जो आपकी बहन से आकर के मिलते थे? सर वैसे तो कई लोग हैं, लेकिन हमारे पड़ोस में पुष्पन जी रहते हैं, उनसे उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। अच्छा, क्या करता है वो? वो IIT में स्कॉलर हैं। पुलिस राम चैनपी की बहन से उसकी गतिविधियों और उसके जानकारों का एक एक ब्यौरा ले रही थी ताकि कोई सुराग मिल जाए और कातिल बेनकाब हो जाए। लेकिन बातचीत के इस मजमून में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कातिल तक पहुंचा जा सके। इसी क्रम में जब वो राम चैनपी के बगल वाले कमरे में रहने वाले IIT के रिसर्च स्कॉलर पुष्पम कुमार के रूम में पहुंची तो सन्न रह गई। कमरे की दीवारों पर लिखा था, आखिर क्यों नहीं है मेरी कोई गर्लफ्रेंड? आखिर कब तक मैं यूं प्यार के लिए तड़पता रहूंगा? क्या वो बनेगी मेरी गर्लफ्रेंड या फिर वो भी मेरे प्यार को कभी समझ नहीं पाएगी? वो जब मेरे सामने आती है मैं बेकाबू हो जाता हूं। मैं उसे प्यार करता हूं, उसके बिना जीना मेरे लिए नामुमकिन है। चाहे जो हो जाए मैं उसे हर हाल में पाकर रहूंगा। IIT के एक रिसर्च स्कॉलर के कमरे की दीवारों पर लिखी इन बातों ने पुलिस को हैरान कर दिया था। कमरे की एक दीवार पर यह भी लिखा था, मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। बस इसी बात ने पुलिस की शक की सुई पुष्पम कुमार की ओर मोड़ दी। पुलिस जानना चाहती थी कि पुष्पम ने कमरे की दीवारों पर ऐसी बातें क्यों लिखी। पुलिस को लगने लगा कि वो राम चैनपी के कातिल के बेहद नजदीक है और जल्द ही उजागर हो जाएगा उसका असली चेहरा। पुलिस के पास पुष्पम पर शक करने की कई वजह थी, लेकिन उसे गुनाहगार ठहराने के लिए उसके पास कोई भी सबूत नहीं था। ऐसी हालत में आपको क्या लगता है, क्या पुलिस सही दिशा में तहकीकात कर रही थी? यह हम आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत क्योंकि तहकीकात अभी जारी है। एक लड़की की हत्या की गुत्थी में उलझी थी दिल्ली पुलिस। कातिल का न कोई सुराग था और न ही कोई सबूत। पुलिस अंधेरे में तीर चला रही थी, तहकीकात के दौरान मिले एक एक कड़ी को जोड़ रही थी। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद सुराग मिल ही गया और जब कातिल का चेहरा सामने आया तो पूरी दिल्ली में सनसनी फैल गई। दिल्ली के मुनीरका इलाके में रहने वाली मणिपुरी लड़की राम चैनपी का हत्यारा कौन है? पुलिस के लिए यह सवाल बन गई थी सबसे बड़ी चुनौती। शक के दायरे में कई लोग थे, लेकिन जब पुलिस राम चैनपी के पड़ोस में रहने वाले IIT के रिसर्च स्कॉलर पुष्पम कुमार के कमरे में पहुंची तो हैरान रह गई। कमरे की दीवारों पर ऐसी कई बातें लिखी थी जो पुष्पम कुमार के व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती थी। किसी दीवार पर कोई गर्लफ्रेंड ना होने की गम भरी बातें लिखी थी तो किसी दीवार पर लिखी थी किसी को मिटा देने की कसम। बस इसी बात ने पुलिस की शक की सुई पुष्पम कुमार की ओर मोड़ दी। पुलिस ने उसके लैपटॉप और डायरी को खंगालना शुरू किया तो यह साफ हो गया कि पुष्पम अपनी जिंदगी में किसी लड़की के ना होने से बेहद परेशान था। पुलिस के मुताबिक
पुष्पम ने अपनी डायरी में लिखा था, गर्लफ्रेंड होना जरूरी है, शादी होना जरूरी है, गृहस्थी बसाना जरूरी है। हर किसी की जिंदगी में होती है एक न एक लड़की, लेकिन मैं कब तक रहूंगा तन्हा। जैसे जैसे पुलिस की जांच बढ़ती जा रही थी, पुष्पम के ऊपर उसका शक भी गहराता जा रहा था। पुलिस ने पुष्पम से कई सवाल पूछे, लेकिन उसके पास हर सवाल का जवाब था। यही नहीं, पुष्पम का तो यह भी कहना था कि वारदात के वक्त वो पड़ोस में रहने वाले एक बच्चे के साथ खेल रहा था, लेकिन पुलिस ने उसके बयानों की जांच की तो पता चला वो झूठ बोल रहा है। बाद में जब पुलिस ने पुष्पम से सख्ती से पूछताछ की तो उजागर हो गया राम चैनपी के कत्ल का राज। पुष्पम ने पुलिस को बताया, राम चैनपी उससे कभी कभार बातें कर देती थी और इस बात को ही वो प्यार समझ बैठा था। वो दिल ही दिल में उसे चाहने लगा, उसे प्यार करने लगा। इतना प्यार कि राम चैनपी के बिना ये जिंदगी उसे बेमानी लगने लगी थी। रात दिन वो राम चैनपी के प्यार को पाने के लिए तड़प रहा था, और जब उससे रहा नहीं गया तो वो सीधा उसके कमरे में दाखिल हो गया। तारीख थी 24 अक्टूबर सन 2009। राम चैनपी के भाई बहन घर में नहीं थे, वो अकेली थी। बस इसी बात का फायदा उठाकर पुष्पम ने उससे छेड़छाड़ की कोशिश की। बहुत प्यार करता हूँ, बात समझने की कोशिश करो मेरी, प्लीज। मुझे कुछ नहीं समझना, अभी नहीं, अभी तो मेरे कमरे सिर्फ में एक बार आने दो मेरे दीदी और भाई को, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी, तब देख के मैं तुम्हारा- समझती क्यों नहीं हो बात को, प्लीज। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज बताएगी दीदी को, बताएगी। हाँ। राम चैनपी की इस धमकी को सुनकर पुष्पम दहल गया। उसे लगा कि राम चैनपी उसकी करतूतों का भांडा फोड़ देगी। उसे इस बात का भी डर था कि कहीं राम चैनपी के भाई बहन पुलिस को इस बात की खबर न कर दें। इसी डर में पुष्पम ने गला दबाकर राम चैनपी की हत्या कर दी। बाद में हत्या को हादसे का रंग देने के लिए वो राम चैनपी की लाश को किचन तक घसीट कर ले गया और फिर गैस का बर्नर जलाकर राम चैनपी का चेहरा उसके ऊपर रख दिया। पुष्पम को लगा कि इससे किसी को उसकी साजिश के बारे में पता नहीं चलेगा, लेकिन दिल्ली पुलिस की तहकीकात ने उजागर कर दिया उसका ये खूनी चेहरा। सेकंड फ्लोर पे उसके साथ ही ये रह रही थी। इनकी सिस्टर क्यूबा रेस्टोरेंट है कनॉट प्लेस में, वहाँ पे काम करती थी। शुरू में इनकी सिस्टर को भी शक नहीं हुआ, क्योंकि जो वारदात को अंजाम दिया गया था उसको बिल्कुल ऐसे ही उसको प्रेजेंट किया गया था कि ऐसा लगे कि आग लगने से डेथ हुई है। जो गैस का स्टोव चलता हुआ छोड़ दिया गया था, और चेहरा, अपर टॉर्सो और बैक और जो सर के बाल थे वहाँ पे ज़्यादातर बर्न इंजरीज थी। पुलिस की माने तो पुष्पम की ये करतूत उसके मनोरोगी होने की तस्दीक करती है। इसकी डायरीज जो पढ़ी गई तो ये लगा कि ये थोड़ा परवर्ट है एंड ही इज़ अ मैनिएकल। जब इसकी इंटरोगेशन करी गई तो इसने सारे का सारा सीक्वेंस बहुत अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा रखा था ताकि इस पे कोई शक ना जाए। इसने बहुत अच्छी एलिबाई की, उस टाइम पे ये कहाँ था, कैसे ये गाने सुन रहा था, किसी वहाँ के और नेबर के बच्चे थे, कह रहा था कि मैं तो उनके पास बैठा हुआ खेल रहा था। तो इसने पहले से ही पूरा रिहर्स कर रखा था, लेकिन 4 घंटे की सस्टेन्ड क्वेश्चनिंग के बाद ही फाइनली ब्रोक डाउन एंड कन्फेस टू द मर्डर ऑफ दिस यंग लेडी। बहरहाल अपने एक तरफा प्यार के लिए एक मासूम लड़की की जिंदगी से खेलने वाला आईआईटी का ये रिसर्च स्कॉलर हत्यारा अब सलाखों के पीछे है। तो आज के तहकीकात में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे गुनाह की किसी और दास्तां के साथ। तब तक के लिए तहकीकात की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।